हेलो हेलो नमस्कार, वेलकम टू आवर शो। आज हम बात करेंगे एक ऐसे बच्चे की जिसका परिवार उससे इतना प्यार करता है कि उसे छुट्टियों पर ले जाना ही भूल जाता है। अरे, मैं केविन मैककॉलिस्टर की बात कर रहा हूँ। पिछली बार घर पर अकेला रह गया था, इस बार तो उसने लेवल अप कर दिया। पूरा मैककॉलिस्टर परिवार फ्लोरिडा जा रहा था। सब लोग एयरपोर्ट पर आ गए। इतनी भागा दौड़ी, इतना शोर, जैसे मेरे शो के सेट पर अर्चना जी की हंसी गूंजती है। सब लोग एक प्लेन में और हमारा छोटा हीरो केविन दूसरे प्लेन में। वाह भाई वाह, सोचने वाली बात है, इतना बड़ा परिवार है लेकिन गिनती में हमेशा एक कम क्यों हो जाता है। शायद उनके घर में कैलकुलेटर नहीं था। केविन ने अपने पापा की तरह दिखने वाले एक आदमी का पीछा किया और गलती से न्यूयॉर्क की फ्लाइट पकड़ ली। पापा फ्लोरिडा पहुंचे और बेटा न्यूयॉर्क में। इसे कहते हैं किस्मत का कनेक्शन। वहां एयरपोर्ट पर उतारते ही केविन ने सोचा, वाह, ये तो फ्लोरिडा से भी अच्छा है। उसको क्या पता था कि उसके माता पिता वहां परेशान हो रहे होंगे। लेकिन केविन तो केविन है, टेंशन लेता नहीं, सिर्फ देता है। उसने सोचा, चलो अब न्यूयॉर्क में ही आ गए हैं तो थोड़ी मस्ती हो जाए। ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी गलत ट्रेन या गलत फ्लाइट भी आपको सही जगह पहुंचा सकती है। केविन के पास क्या था? अपने पापा का बग, जिसमें था ढेर सारा कैश और क्रेडिट कार्ड्स। बस, फिर क्या था? छोटे उस्ताद ने सोचा, अब तो पूरे न्यूयॉर्क पर राज करेंगे। उसने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया, एकदम शातिर दिमाग। बिल्कुल वैसे जैसे सिद्धू जी शेर सुनाने से पहले सोचते हैं। केविन ने फैसला किया कि अब वो किसी छोटे मोटे होटल में नहीं, बल्कि शहर के सबसे बड़े, सबसे शानदार होटल द प्लाजा में रहेगा। क्या स्टाइल है भाई। मैककॉलिस्टर परिवार जब फ्लोरिडा पहुंचा तो उन्हें एहसास हुआ कि उनका सबसे छोटा और सबसे शरारती बच्चा तो गायब है। फिर से वही टेंशन, वही रोना धोना। माँ बेचारी परेशान, मेरा केविन कहाँ है? अरे बहन जी, आपका केविन न्यूयॉर्क में ऐश कर रहा है। उसने होटल बुक करने के लिए अपने पापा की आवाज में फोन किया। इतना कॉन्फिडेंस, इतना टैलेंट। मैं तो कहता हूँ इस बच्चे को मेरे शो में आना चाहिए। हम सब मिलकर खूब हंसेंगे। लेकिन उस वक्त उसकी फैमिली के लिए ये हंसने की नहीं, रोने की बात थी। उनकी छुट्टियां शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो गई थी। तो हमारा छोटा हीरो केविन पहुंच गया द प्लाजा होटल। क्या होटल था, एकदम 5 स्टार। वहां के स्टाफ, जैसे टिम करी, उसको देखकर हैरान थे। ये बच्चा यहाँ अकेला क्या कर रहा है? लेकिन केविन ने उन्हें ऐसी ऐसी कहानियां सुनाई कि वो भी कंफ्यूज हो गए। उसने कहा, मेरे पापा अभी आते ही होंगे, आप बस रूम सर्विस भेज दो। और फिर शुरू हुआ असली मजा। उसने इतना बड़ा स्वीट बुक किया जिसमें स्विमिंग पूल भी था। अरे, मेरे घर में तो इतनी जगह में पूरा परिवार रहता है। केविन ने टीवी देखा, वीडियो गेम्स खेले और ढेर सारा आइसक्रीम ऑर्डर किया। उसके पास थी पापा की क्रेडिट कार्ड। बस फिर क्या था, स्वाइप स्वाइप स्वाइप। जैसे हम लोग चैनल बदलते हैं वैसे वो पैसे उड़ा रहा था। उसने एक लिमोजिन बुक की और पूरा न्यूयॉर्क शहर घूमने निकल पड़ा। सेंट्रल पार्क देखा, टॉय स्टोर गया और ढेर सारे खिलौने खरीदे। उसने सोचा, जब तक फैमिली नहीं मिलती तब तक पार्टी चलती रहनी चाहिए। उसका एटीट्यूड एकदम बिंदास था। उसको किसी चीज का डर नहीं था। ऐसे ही लोग जिंदगी में आगे बढ़ते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड का बिल जब पापा के पास जाएगा तब असली कॉमेडी होगी। टॉय स्टोर में उसकी मुलाकात हुई मिस्टर डंकन से, जो स्टोर के मालिक थे। मिस्टर डंकन बहुत अच्छे इंसान थे। उन्होंने केविन को बताया कि क्रिसमस पर स्टोर की सारी कमाई बच्चों के हॉस्पिटल में दान कर देते हैं। ये सुनकर केविन बहुत प्रभावित हुआ। उसने भी थोड़े पैसे दान कर दिए। देखा, हमारा हीरो सिर्फ शरारती नहीं, दिल का भी अच्छा है। उसने न्यूयॉर्क में अकेले रहते हुए न सिर्फ मजा किया बल्कि अच्छे काम भी किए। ये शहर उसके लिए एक नया प्लेग्राउंड बन गया था।
जहां हर कोने में एक नया एडवेंचर उसका इंतजार कर रहा था। लेकिन जैसे हर कहानी में एक ट्विस्ट होता है, यहाँ भी था। होटल का स्टाफ, खासकर वो मैनेजर, उस पर शक करने लगा था। उन्हें लग रहा था कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है और क्रेडिट कार्ड चोरी का है। वो उसके पीछे पड़ गए। केविन ने उन्हें भी अपने दिमाग से चकमा दे दिया। वो उनसे ऐसे भागा जैसे लोग मेरे जोक सुनकर भागते हैं। सॉरी मजाक कर रहा था। केविन ने होटल स्टाफ को भी खूब नचाया। उसने साबित कर दिया कि साइज से कुछ नहीं होता, दिमाग बड़ा होना चाहिए। उसकी न्यूयॉर्क की लाइफ फुल ऑन एडवेंचर और कॉमेडी से भरी हुई थी। अब कहानी में आएगी एंट्री दो स्पेशल कैरेक्टर्स की। आप सब उन्हें जानते हैं, वही दो चोर, हैरी और मार्व। याद है पिछली बार जिनकी केविन ने खूब पिटाई की थी? वो बेचारे जेल से भागकर न्यूयॉर्क आ गए थे और उनकी किस्मत देखो, उनकी मुलाकात फिर से हो गई हमारे केविन से। जैसे ही उन्होंने केविन को देखा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें लगा, अरे बाप रे, ये शैतान यहाँ भी आ गया। उनके पिछले साल के घाव ताजे हो गए, लेकिन इस बार वो बदला लेने के लिए तैयार थे। उन्होंने सोचा, इस बार इस बच्चे को नहीं छोड़ेंगे। हैरी और मार्व ने सोचा, न्यूयॉर्क इतना बड़ा शहर है, यहाँ हमें कौन पहचानेगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका सबसे बड़ा दुश्मन उनका इंतजार कर रहा है। केविन ने जैसे ही उन्हें देखा, वो पहले तो थोड़ा डर गया, लेकिन फिर उसने सोचा, इनसे डरना क्या, इनकी तो मैं पहले भी बैंड बजा चुका हूँ। हैरी और मार्व इस बार एक बड़े टॉय स्टोर को लूटने का प्लान बना रहे थे, वही मिस्टर डंकन का टॉय स्टोर। उन्होंने सोचा, क्रिसमस की रात को सारा कैश लेकर भाग जाएंगे। उन्हें नहीं पता था कि वो जिस स्टोर को लूटने वाले हैं, उसका पैसा बीमार बच्चों के लिए जाता है। केविन ने उनका प्लान सुन लिया। अब उसने फैसला किया कि वो इन चोरों को सबक सिखाएगा, एक ऐसा सबक जो वो जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। उसने सोचा, पुलिस को बुलाने से पहले थोड़ा मजा तो मैं भी करूंगा। केविन ने अपने चचा के घर को, जो न्यूयॉर्क में था और खाली पड़ा था, अपना नया किला बना लिया। उस घर में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। बस केविन को मिल गया अपना हथियार। उसने तैयारी शुरू कर दी। उसने वहाँ ऐसे ट्रैप्स लगाए जैसे कोई जुम की तैयारी कर रहा हो। एक छोटा बच्चा दो बड़े चोरों के लिए काफी था। उसने हर जगह कुछ ना कुछ प्लान किया। कहीं पर पेंट के डिब्बे लटका दिए, कहीं पर फर्श पर ग्रीस लगा दिया। उसने बिजली के झटके देने का भी इंतजाम कर लिया। उसकी प्लानिंग देखकर तो बड़े बड़े इंजीनियर भी शर्मा जाए। उसने हैरी और मार्व को उस घर में आने का न्योता दिया। बेचारे चोर, उन्हें लगा कि वो बच्चे को पकड़ने जा रहे हैं। उन्हें क्या पता था कि वो मौत के कुएं में जा रहे हैं। केविन ने अपनी शरारतों का पूरा जाल बिछा दिया था। अब बस इंतजार था सही वक्त का, जब वो चोर उस जाल में फंसेंगे। फैमिली इज बेस्ट। अब शुरू हुआ असली खेल। हैरी और मार्व जैसे ही उस घर में घुसे, उनके साथ वो हुआ जो उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। कभी उनके सर पर ईंट गिर रही थी, तो कभी वो फिसलकर नीचे गिर रहे थे। केविन उन्हें ऊपर से देखकर हंस रहा था। उसने उनकी ऐसी हालत कर दी कि वो रोने लगे, हमें माफ कर दो, हमें जाने दो। लेकिन केविन तो फुल फॉर्म में था। उसने उन्हें इतना परेशान किया कि आखिर में उसने पुलिस को फोन करके उन्हें पकड़वा दिया। और हाँ, उसने उनके प्लान का ऑडियो रिकॉर्ड करके सबूत भी दे दिया। देखा कितना स्मार्ट है हमारा केविन। इसी बीच केविन की दोस्ती हुई सेंट्रल पार्क में एक ऐसी औरत से जिसे सब लोग पिजन लेडी कहते थे। वो बेघर थी और कबूतरों के साथ रहती थी। शुरू में केविन उसे डरता था, लेकिन बाद में उसने जाना कि वो दिल की बहुत अच्छी है। उसने केविन को सिखाया कि आप बाहर से कैसे दिखते हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता। असली खूबसूरती तो दिल में होती है। जब चोरों ने केविन को पकड़ लिया था, तो उसी पिजन लेडी ने कबूतरों की फौज से हमला करके उसकी जान बचाई थी। ये दोस्ती बहुत अनोखी थी और इसने केविन को एक बड़ा सबक सिखाया। जब केविन ने चोरों को पकड़वा दिया, तो वो मिस्टर डंकन के टॉय स्टोर गया। मिस्टर डंकन ने उसकी बहादुरी के लिए उसे शाबाशी दी और उसे ढेर सारे गिफ्ट्स दिए।
लेकिन केविन को अब किसी गिफ्ट की जरूरत नहीं थी। उसे अब बस अपनी फैमिली चाहिए थी। उसे अपने माँ बाप, अपने भाई बहन की याद आ रही थी। उसे समझ आ गया था कि दुनिया की सारी दौलत और सारी मस्ती परिवार के बिना अधूरी है। उसी वक्त उसकी माँ, जो पूरे शहर में उसे ढूंढ रही थी, रॉकेफेलर सेंटर के बड़े क्रिसमस ट्री के पास पहुंची और वहाँ उसे अपना केविन मिल गया। आखिर में पूरा मैकॉलिस्टर परिवार न्यूयॉर्क आ गया। उन्होंने द प्लाजा होटल में क्रिसमस मनाया, जिसका बिल मिस्टर डंकन ने केविन की बहादुरी के इनाम में भर दिया था। सब लोग बहुत खुश थे। केविन ने न सिर्फ 2 चोरों को पकड़ा, बल्कि उसने दोस्ती, हिम्मत और परिवार के प्यार का असली मतलब भी सीखा। ये कहानी हमें बताती है कि चाहे आप कितने भी गुस्से में हो, परिवार हमेशा परिवार होता है। और हाँ, अगली बार छुट्टियों पर जाओ तो अपने बच्चों की गिनती ठीक से कर लेना। थैंक यू।